तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, यूनिसी क्रिस्टल स्केप के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आ गया था। यूनिसी के पीछे पीछे यांची भी आ गया था। वो दोनों देखते हैं सामने की तरफ एक गार्ड छोटे लड़के को खाई में गिरा देता है। यूनिसी सभी गार्ड को मार के उस छोटे लड़के को बचा लेता है। वो लोग देखते हैं वो लोग अलग ही जगह पर आ गए हैं, जिस जगह पर डिमोनिक एनर्जी लार्ज अमाउंट में है। लोगों को एक आवाज सुनाई देता है। यांची कहता है, कौन है, सामने आओ। अब आगे सो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं छोटा लड़का अपनी बॉडी से एनर्जी निकल रहा था, जी अपने क्विमिंग ऑर्डर को बाहर निकलते हुए जोरदार अटैक कर देता है। छोटे लड़के के साथ अटैक हिट हो गया था। धुएं के अंदर से एक कल्टीवेटर निकलते हुए कहता है, हमारा अटैक बहुत अच्छा था लेकिन मेरे सामने नहीं। जी उस कल्टीवेटर को देखते हुए कहता है, इस जगह यांगमिंग का इम्पोर्टेंट है, मुझे पहले ही भाप लेना चाहिए था। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हो सकता है। फिर कल्टीवेटर कहता है, मेरा नाम यानजी है, मैं यान क्लैन का एक एल्डर हूँ, मैं यांगमिंग के लिए इस जगह को प्रोटेक्ट करता हूँ। यानजी अपने पावर को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था। यूनिसी भी उसके साथ आगे बढ़ गया था, लेकिन यांची एक उंगली को सिर्फ हिलाता है। उसकी एनर्जी प्रेशर की वजह से यूनिसी और यांची पीछे हटने पर मजबूर हो गया। यूनिसी संभलते हुए कहता है, यांची तुम ठीक तो हो ना? यांची कहता है, कूल डाउन, ज्यादा उछलो मत, शायद गलती से तुम लोगों को मार डालूं। मैंने काउंटलेस लोगों को मारा है, मैं मेक श्योर करता हूँ जिसको मारता हूँ उसको पता होना चाहिए वो लोग किस वजह से अपनी जान को गवा बैठे हैं। यूनिसी उसको देखते हुए कहता है, ये एक वांटेड क्रिमिनल है, मोनिक हंटिंग ग्रुप के अंदर ए टॉप लिस्ट के अंदर आता है, ने अपने यूजन के अंदर बहुत सारे लोगों को मारा है। डिमोन हंटिंग ग्रुप ने इसे पहले ही एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे दिया था। यांगमिंग इसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर छुपा रखा था। इस पर यांजी कहता है, तुम लोगों को मैं अभी भी याद हूँ। अचानक तेजी के साथ इंसू के पास आ गया था। ये देखकर इंसू शॉक हो गया था। यांजी कहता है, क्या तुम लोगों से एक सवाल है, तुम लोगों ने वॉयलेट ग्लेड पैलेस को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया है? तुम लोग मेरे यान क्लैन से नफरत क्यों करते हो? इसी शॉट को निकालते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। यांजी डॉज करते हुए इंसू के ऊपर एक किक करता है, जिसकी वजह से इंसू दूर चला गया था। यूनिसी खुद को संभालते हुए दोनों एक साथ कंबाइन करके उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यांजी उन लोगों को आसानी से संभाल रहा था। दोनों के ऊपर अटैक करके दोनों को पीछे फेंक देता है। यांजी यूनिसी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोगों को मैं आसानी से नहीं मारूंगा। यांजी यूनिसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ गया था, को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अटैक की पावर बहुत ज्यादा होने की वजह से वो दोनों तेजी के साथ पत्थर के ऊपर जाके लगता है। इस अटैक की वजह से इन दोनों को हेवी इंजरी हो गया था। यांजी धीरे धीरे आते हुए कहता है, तुम लोगों को धीरे धीरे से पेन का एहसास करके तुम्हारे स्पीड को डिमोनिक स्पीड में कन्वर्ट कर दूंगा। उसी गिल्डेड बैनर की तरह देखते हुए अपने मन के अंदर कहता है, इसकी पावर की मदद से अपने लिमिट को तोड़ दिया तो इसका एंड अलग हो सकता है। इंसू कहता है, यांची तुम कुछ देर तक इसे होल्ड करके रखो, मेरे पास एक प्लान है। यांची अपने खून को बाहर निकलते हुए कहता है, ठीक है, आपके पास कुछ सीक्रेट है, आप डिमोनिक हंटिंग ग्रुप के ऊपर भरोसा नहीं करते हो, लेकिन इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। डिमोनिक हंटिंग ग्रुप ने कोई भी अभी तक जस्टिस का काम नहीं किया है, मैं आपके लिए इसके साथ फाइट करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। कहने के साथ ही एनजी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गया था। एनजी उसको जोरदार किक करता है, जिसकी वजह से दूर जाके तर में जाके लगता है। एनजी तेजी के साथ जाते हुए एनजी को बुरी तरह मारता है। दूसरी तरफ यूनिसी गिल्डेड बैनर को अपनी तरफ ले आता है। एनजी अपनी पावर को रिलीज करते हुए ठंडा अटैक को रिलीज करता है, इसकी वजह से चारों तरफ ठंडा रिलीज हो रहा था। इसे देखकर एनजी मुस्कुराता है। एनजी अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, मैं तुम्हें रोकने के लिए अपने सोल तक के डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। एनजी अपनी पावर की मदद से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसको जकड़ लिया था। कूल डाउन एक कहने के साथ ही चट्टान में दे मारता है। एनजी चट्टान के साथ जैसे हिट होता है, के साथ ही बेहोश हो गया था, नीचे आके गिरता है। एनजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गिल्डेड बैनर को टच करने की? तुम मारना चाहते हो क्या? एक ब्लेड को क्लियर करते हुए कहता है, तुम्हें मार के तुम्हारी मेमोरीज को चेक करूंगा, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। कहने के साथ ही उसकी तरफ अटैक कर देता है। चल के अंदर देखते हैं उसी लड़की को जो जैसे अपने आंखों को खोलता है, उसी के चारों तरफ एक डिफेंसिव फॉर्मेशन क्रिएट हो गया था। उसका अटैक जैसे ही टकराता है, ब्लैक प्लस होते हुए उसके साथ हिट होते हुए दूर फेंक देता है। वही लड़की इंसू को कहती है, मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा, उसके बदले में मेरे क्लैन की हेल्प करना पड़ेगा। इस पर इंसू कहता है, तुम्हें मुझे गिल्डेड बैनर को टिबेट करने के लिए मदद करना होगा। एनजी खड़ा होते हुए गुस्से के साथ इंसू की तरफ आगे बढ़ गया था अटैक करने के लिए। इंसू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। दोबारा से इंसू के चारों तरफ डिफेंसिव सील एक्टिवेट हो गया था। एनजी सील के साथ हिट होते हुए दोबारा पीछे गिर गया था, जिसकी वजह से उसको हेवी इंजरी हो गया था। उसके मुंह से खून निकलने लगा था।
था। वो कहता है गिल्डेड बैनर की वजह से बड़ा ब्लैक क्लैश झेलना पड़ा। एनजी सिर को उठाते हुए यूनिसी की तरफ देखता है। यूनिसी गिल्डेड बैनर को एब्जॉर्ब कर रहा था। यूनिसी को देखते हैं जिसकी एपिडेंस धीरे धीरे चेंज हो रहा था। एनजी कहता है ये कैसे हो सकता है, इसकी पावर तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। इस पर यूनिसी नीचे आते हुए कहता है ये जानने से पहले मुझे बताओ तुम लोगों ने क्रिस्टलाइज क्लैन के कितने लोगों को मारा है। एनजी यूनिसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। यूनिसी अटैक को डॉज करते हुए एक किक करता है जिसकी वजह से एनजी घसीटते हुए दूर जाके गिरता है। यूनिसी कहता है वायलेट गिले पैलेस में ब्लैक क्रिस्टल के वजह से कितने लोग इफेक्ट हुए हैं। यूनिसी जैसे मूव करता है आसपास का स्टोन डिस्ट्रॉय हो गया था। थ्रेड को क्रिएट करते हुए एनजी की तरफ थ्रो करता है के पैर को पकड़ते हुए घुमा के दूसरी तरफ फेंक देता है। एनजी बहुत से स्टोन को तोड़ के चट्टान में जाके लगता है। उसे अपने डेडली ऑरा को रिलीज करते हुए उसकी तरफ धीरे धीरे से बढ़ रही थी। एनजी उसको देख कर घबरा रहा था। उसको बाहर निकालते हुए रेडियंस और रोजी ग्लो अटैक उसके ऊपर कर देता है। वो देखता है वो अटैक उसकी तरफ आ रहा था। ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहा था। एनजी को फ्रीज कर दिया था। उनसे ये देखकर एक छोटी सी मुस्कान देता है। ब्रेक होता है। उसकी हालत मरने की जैसा हो गया था। गिरते हुए कहता है मेरे मरने के साथ ही इस क्रिस्टलाइज केव का सीक्रेट यही पर दफन हो जाएगा। एक फॉर्मेशन को बाहर निकलते हुए ब्रेक कर देता है जिसकी वजह से देखते हैं चारों तरफ धमाका हो रहा था। उसी कहता है एनजी तुम ठीक तो हो ना। उस लड़की की तरफ देखता है, उसको बचाने के लिए आगे बढ़ गया था। तरफ देखे हैं यांगमिंग को जो बाइन एंजॉय कर रहा था। अचानक एक सोल्जर लुढ़कते हुए यांगमिंग के पास आके गिरता है। यांगमिंग ये देखकर कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ सोल्जर के साथ एनची आते हुए कहता है तुमने स्काईवर्ड लीग के रूल को ब्रेक किया है। तुमने काउंटलेस लोगों को मार के उनके स्पीड को रिफाइन करके ह्यूमनिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। एनजी के साथ इनसे भी यहाँ पर आ गया था। जिस शॉट को पॉइंट करते हुए कहता है हमारे खिलाफ मेरे पास एविडेंस है। डिमोनिक हंटिंग ग्रुप की तरफ से तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूँ। तुम्हें स्काईवर्ड लीग के जजमेंट को फेस करना पड़ेगा। एनची और कुछ कह पाता यांगमिंग उसके ऊपर अटैक कर देता है। सी बीच में आके अटैक को रोक लेता है। एनर्जी बॉल के साथ यांगमिंग के ऊपर अटैक कर देता है। यूनसी एनची को एक इशारा करता है। इशारा को समझ के अबू के साथ उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन यांगमिंग आसानी से डॉज करने के साथ ही एक स्पीयर के साथ अटैक कर देता है। स्पीयर जैसे यूनसी के पास आके यूनसी को हिट करने वाला था, पीछे से एक एनर्जी अटैक आके स्पीयर को दूर फेंक देता है। बहुत सारे सोल्जर आके यांगमिंग को पकड़ लेता है। एक बंदा आते हुए कहता है यांची तुम डिमोनिक हंटिंग ग्रुप के इंचार्ज हो किंतु तुम्हें कुछ कहने से पहले इसे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। इस पर यांची कहता है यांगमिंग ने काउंटलेस लोगों को मार के उनके स्पीड को रिफाइन करके डिमोनिक एनर्जी को क्रिएट कर रहा था। उसके साथ ही डिमोनिक एनर्जी को ब्लैक क्रिस्टल के अंदर कैद करके रहा था के बारे में किसी को पता ना चले इसलिए इसने क्रिस्टलाइज केव को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके साथ ही इसने स्काईवर्ड लीग के लॉ को तोड़ा है। पर वो बंदा कहता है डिमोनिक एनर्जी एक सीरियस मैटर है और इस मैटर के अंदर क्वीमीना डिमोन क्लैन जुड़ा हुआ है। यांगमिंग को देखते हुए कहता है हम लोगों को तुमसे कुछ पूछताछ करना है इसलिए हमारे साथ चलो। इन्हीं के साथ ही यांगमिंग को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। यांगमिंग भी उन लोगों के साथ खुशी खुशी जा रहा था लेकिन यूनसी उन लोगों को बीच में रोकते हुए कहता है मुझे जितना पता है उसके हिसाब से रिंगर कॉन्टिनेंट के 2 साल की लॉ के हिसाब से क्वीमीना डिमोनिक क्लैन से जो लोग जुड़ा हुआ है वो लोगों को तुरंत ही एक्सिक्यूटेड कर देना चाहिए। इस पर वो बंदा कहता है यांगमिंग स्काईवर्ड का एक इंचार्ज है, बिना कोई सॉलिड प्रूफ के एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। इस मैटर के अंदर मैं पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करूंगा। लॉर्ड यूनसी इसके बारे में आपको बता दूंगा। कहने के साथ वो लोग यहाँ से रवाना हो गया था। यांगमिंग जाते हुए कहता है लॉर्ड यूनसी मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये कहने के साथ हंसते हुए यहाँ से चला गया। यूनसी की तरफ देखता है। यूनसी अपने गुस्से को दबाते हुए वो को जाता हुआ देखता है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना और उसके साथ एक छोटा सा कमेंट कर देना।